Hello everyone. My today's topic is functions in Java or methods in Java. Methods और function जब हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि जब भी हमें उन प्रोग्राम्स की या उन कोड्स की ज़रूरत पड़े हम उनको सिंपली इन्वोक कर लें, तो ऐसे कंसेप्ट को हम कहते हैं मेथड. A method or a function in a program module used simultaneously at different instances in a program to perform a specific task. एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मेथड. सबसे पहला एडवांटेज है कि हम रीयूजेबिलिटी कोड होता है. रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि जब आपको ज़रूरत पड़े आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो. राइट अ मेथड वंस एंड द सेम कोड कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स. It breaks a complex code into smaller methods, making the program comparatively easier. इसके अलावा हम अपने बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और अपने प्रोग्राम को कंपैरेटिवली ईजियर बनाते हैं. इससे हमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारा प्रोग्राम की डिबगिंग आसान हो जाती है, यानी हम बड़े आराम से अपने प्रोग्राम के एरर्स ढूंढ भी सकते हैं और उनको रिमूव भी कर सकते हैं. इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड. इसके अलावा क्योंकि हमारा प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है तो हमारे लिए पढ़ना भी आसान होता है. नाउ द फंक्शन मॉड्यूल या फंक्शन मैथड. हमने कहा सबसे पहले जब हम फंक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले उसका एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करते हैं. हेयर वी हैव एन एक्सेस स्पेसिफायर दैट इज़ पब्लिक. देन वी हैव रिटर्न टाइप. अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता देन वी गोइंग टू यूज़ वॉइड फॉर दैट. बट सबसे पहले हमारा पास एक्सेस स्पेसिफायर के बाद रिटर्न टाइप आता है. देन वी हैव अ मेथड नेम और उसके बाद पैरामीटर्स लिस्ट. देन हमारी बॉडी का ब्लॉक स्टार्ट होता है और आपका बॉडी का ब्लॉक यानी बॉडी यानी मेथड की बॉडी. और जो सबसे पहली लाइन होती है हमारे मेथड की उसे हम कहते हैं मेथड प्रोटोटाइप, मेथड हेडर और मेथड डिक्लेरेशन. मेथड हेडर मैंने पहले ही बताया था, जो सबसे पहली लाइन हमारे फंक्शन की होती है दैट इज़ कॉल्ड अ मेथड हेडर. इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द मेथड ब्लॉक विच इज़ डिफाइंड अंडर अ क्लास. It contains access specifier, return type, method name and parameter list. हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे पास डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ सकता है. क्या होगा क्वेश्चन? हमारे को पूरी लाइन एक्सप्लेन होगी एंड यू हैव टू राइट दैट इज मेथड हेडर. मेथड हेडर कंटेन access specifier, return type, method name and the parameter list. एक्सेस स्पेसिफायर. नाउ लेट अस मूव टू द एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि जो स्पेसिफाई करेगा कि आप अपने फंक्शंस को कहाँ कहाँ पर एक्सेस कर सकते हो. वी हैव 3 डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. प्राइवेट जो सिर्फ अपनी क्लास में एक्सेसिबल होगा, विल बी एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड. पब्लिक जिसे आप क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो, क्लास के अंदर भी, इनफैक्ट आप अपने चाइल्ड के साथ भी एक्सेस कर सकते हो. दैट मीन्स एक्सेस्ड ग्लोबली. प्रोटेक्टेड की अगर हम बात करें तो दैट इज़ बेसिकली कंसर्न टू इनहेरिटेड क्लास, यानी कि आपकी चाइल्ड की बात हो रही है. आप कहाँ पर एक्सेस कर सकते हो? आप अपने क्लास के अंदर भी उसको एक्सेस कर सकते हो और आपका चाइल्ड भी आपको एक्सेस कर सकता है. दैट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टेड वन. So we have 3 access specifier: private, public and protected. Private, that is accessible within a class. Public, accessible globally, and protected basically concerned with the inherited class, or you can say like that कि अपनी क्लास में और चाइल्ड क्लास में accessible है. Return type. फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू. फंक्शन हमेशा वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा और जो टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करेगा वी हैव टू स्पेसिफाई दैट. हमें उसे स्पेसिफाई करना होता है. द टाइप ऑफ द डेटा रिटर्न बाय द मेथड कैन बी एनी वैलिड डेटा टाइप. कोई भी वैलिड डेटा टाइप हो सकता है. इफ़ द मेथड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू द रिटर्न टाइप इज मेंशन्ड एज वॉइड. अगर आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो आपको बताना पड़ेगा बाई स्पेसिफाइंग वॉइड. इट कैन ओनली रिटर्न अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम अ मेथड. और इस बात का भी ध्यान रखना है कि फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ सिंगल वैल्यू. सेकेंड पॉइंट टू बी नोटेड कि फंक्शन इफ फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू वी हैव टू मेंशन एज अ वॉइड. हमें उसके लिए वॉइड स्पेसिफाई करना पड़ेगा. फंक्शन का नाम
फंक्शन का नाम कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है। यू शुड ऑलवेज गिव मीनिंगफुल नेम्स टू द मैथड। आपको हमेशा फंक्शन का नाम वैलिड रखना होगा। इफ़ यू आर राइटिंग अ फंक्शन फॉर एरिया ऑफ अ स्क्वायर, देन गिव द नेम एज एरिया। Parameter list. Parameter list is a sequence of data type and identifiers separated by the comma. The parameter list is also called formal parameter. If the method has no parameter, then its parameter list will be empty, but you must use empty round brackets. अगर हमने फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करे हैं, यानी कि फंक्शन पैरामीटर लिस्ट है, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को या पैरामीटर्स को हम किस नाम से बुलाते हैं? फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। लेकिन ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, तब भी आपको ब्रैकेट लगाने ही पड़ेंगे। मेथड बॉडी। अब आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया, आपने फंक्शन का हेडर डिफाइन करा। भाई आपने अगर फंक्शन बना रहे हो तो फंक्शन काम क्या करेगा? दैट इज स्पेसिफाई द मेथड बॉडी। The body of the method contains a set of statements to perform a specific task. These statements are enclosed within a curly braces known as method block. जिसे हम किस नाम से बुलाते हैं? मेथड ब्लॉक भी बोलते हैं। यानी वो सारे स्टेटमेंट जो फंक्शन से रिलेटेड होंगे वो हमें कहाँ मिलेंगे? मेथड बॉडी में मिलेंगे। Here is a program. मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम हम देखते हैं जहाँ पर हमारे पास फंक्शन है पब्लिक इंट फाइंड क्यूब। यहाँ पर पब्लिक इंट फाइंड क्यूब है जिसमें हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। हमारा फंक्शन क्या कर रहा है? हमारा फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है उसकी वैल्यू यानी क्यूब कर रहा है और उसी वैल्यू को वो रिटर्न भी कर रहा है। अब आ जाते हैं मेन फंक्शन पे, जहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया। हेयर वी आर कॉलिंग अ फंक्शन, जिसमें हम वैल्यू भेज रहे हैं कि किस वैल्यू का आपको क्यूब करना है। जो वैल्यू हम भेजते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। जो वैल्यू रिसीव करता है दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। लेट अस हैव अ लुक। हम एक लुक देखते हैं कि हम किस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाती हूँ जिसमें मैंने क्या काम करा, मैंने कहा लेट वी हैव अ क्लास XYZ। मैंने एक फंक्शन बनाया पब्लिक इंट सम इंट A कॉमा इंट B। यहाँ पर मैंने एक इंट C बनाया है जहाँ पर मैंने कहा है C इज इक्वल्स टू A प्लस B, और काम करने के बाद मैंने वैल्यू रिटर्न भी कर दी। हेयर वी हैव अ मेन फंक्शन यानी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले मैंने अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास कौन है? XYZ। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास का नाम ऑब्जेक्ट न्यू XYZ। और जब मेरे पास मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, दो नहीं तीन वेरिएबल्स बनाए, लेट द वेरिएबल्स आर N M P। Let the value of N is 10 and the value of M is 20. Now I am going to call the function that is called sum. मेरे को अगर sum को कॉल करना है तो मैं किससे कॉल करूँगी? ऑब्जेक्ट से कॉल करूँगी, ob.sum। और मैंने क्या पास किया? N और M को भेजा। अब एक एक बात को फिर से ध्यान से समझते हैं। जो वेरिएबल्स हमने पास करे दे आर कॉल्ड एक्चुअल वंस। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स भी हम इन्हें बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। और जो वेरिएबल इन्हें रिसीव करने के लिए खड़े हैं दैट वेरिएबल्स आर नोन एज फॉर्मल वंस, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। इन्हें हम पैरामीटराइज्ड भी कहते हैं। अब जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी उस वैल्यू को रिटर्न करा। जो वैल्यू रिटर्न होगी वो आके किस में स्टोर होगी? वो स्टोर होगी P में। और फाइनली हम किसको प्रिंट करा देंगे? हम प्रिंट करा देंगे P को।
तो यहाँ पर हमें क्या समझना है, हमें सबसे इम्पोर्टेंट बस यहाँ पर यही समझना है, जो आर्ग्यूमेंट हमने भेजे दे आर एक्चुअल वंस, जिन्होंने रिसीव करा दे आर नोन एज फॉर्मल वंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है द पैरामीटर विच आर डिस्क्राइब्ड इन मेथड ब्लॉक, दैट मीन्स दैट रिसीव्स द वैल्यू एट द टाइम ऑफ मेथड हेडर आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। ऐसे पैरामीटर्स को हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। वहीं पर द पैरामीटर्स विच आर डिस्क्राइब्ड इन द मेन ब्लॉक, दे आर द एक्चुअल वैल्यूज पास टू द मेथड एट द टाइम ऑफ इट्स इन्वोकेशन। आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स, इन्हें हम एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। जो वैल्यूज़ हमने भेजी दे आर एक्चुअल वंस, और जो रिसीव करी फंक्शन हेडर ने दैट आर कॉल्ड फॉर्मल वंस। पास बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस अगेन आर द इम्पॉर्टेंट वन। Pass by value is the process of passing a copy of the actual parameters through the formal parameters such that any changes brought in the formal parameter does not reflect to the actual ones. बस हमें याद क्या रखना है, बीइंग अ क्लास 10th स्टूडेंट, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एक्चुअल की वैल्यूज़ चेंज नहीं कर पाएंगे, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कैन नॉट चेंज द वैल्यूज़ ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, द कंसेप्ट इज़ नोन एज पास बाय वैल्यू। और ये हम कैसे अचीव करते हैं, ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा आर पास्ड बाय वैल्यू। अगर हम फंक्शन में क्या पास करेंगे, प्रिमिटिव्स भेजेंगे, द कंसेप्ट इज पास बाय वैल्यू। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एक्चुअल की वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड पास बाय वैल्यू। पास बाय रेफरेंस, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एक्चुअल की वैल्यू चेंज कर देंगे as they both are working on a same address. Pass by reference is the process of passing references or address to the actual parameter to the formal parameter such that any changes made in formal parameter will reflect in the actual parameters. और हमारे यहाँ पे arguments क्या होंगे, हमें reflection दिखेगा, that is called pass by reference. In Java, arrays and objects are passed to the method by reference automatically. अगर आप फंक्शन में arrays पास करते हो या objects पास करते हो तो कंसेप्ट किस नाम से बुलाया जाएगा, that is called pass by reference. Pure methods. A method is considered pure if it does not change the original state of an object. अगर आप original state change नहीं कर सकते, that is called pure method. A pure method is a returnable method, क्योंकि वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, इससे हमें फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करनी भी पड़ सकती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सेसर मैथड और सिंपली एक्सेसर। हम इसे एक्सेसर मैथड भी बोलते हैं और सिंपल एक्सेसर भी बोलते हैं। इम्प्योर मैथड्स, अ मैथड इज कंसिडर्ड इम्प्योर इफ इट डज नॉट चेंज द ओरिजिनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब वो आपकी ओरिजिनल स्टेट को चेंज नहीं करेगा। सॉरी, इफ इट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ इट चेंजेस द ओरिजिनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एन इम्प्योर मैथड मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। हमारे फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इम्प्योर मैथड और म्यूटेटर। हम ऐसे फंक्शंस को इम्प्योर मेथड्स भी कहते हैं और म्यूटेटर भी कहते हैं। फिर से एक बार और ध्यान से समझते हैं, हमारे पास क्या टॉपिक है। हमारे पास पहला है प्योर, जो ओरिजिनल स्टेट को चेंज नहीं कर पाता, ऐसे मेथड्स को हम एक्सेसर मेथड्स भी कहते हैं। दूसरे हैं इम्प्योर मेथड विच कैन चेंज द ओरिजिनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और हमारे ऐसे फंक्शंस को यानी इम्प्योर मेथड्स को हम म्यूटेटर्स भी बोलते हैं। स्टैटिक मेथड्स, हमारे पास जावा प्रोवाइड अ स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास रेदर देन ऑब्जेक्ट। जब वर्ड आ जाएगा स्टैटिक तो हम समझ जाएंगे बेसिकली इट बिलोंग्स टू क्लास, कि क्लास को बिलोंग करता है, ना कि इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट को। अ स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक्ड विदाउट द नीड ऑफ क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर एंड कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इट। आपने कहा स्टैटिक मेथड सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकता है, वो नॉन स्टैटिक मेथड्स को या नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता और स्टैटिक की वैल्यू को ही चेंज कर पाएगा। Every method in Java defaults to a non-static method without static keyword preceding it। यानी ऐसे फंक्शन जिनके आगे आप स्टैटिक का यूज़ नहीं करते हो, they are non-static method। They basically belongs to the instance of the class। A non-static method can be invoked by an instance of a class। ऐसे methods के लिए आपको object बनाना ही पड़ेगा। A non-static method can be invoked by an instance of a class। A non-static method can access static as well as non-static members of the class। यानी कि आपके non-static methods static को भी एक्सेस कर सकते हैं और non-static को भी एक्सेस कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। Method overloading, the process of defining two or more methods with the same name but different signature in a class is called method overloading। ऐसे कंसेप्ट को हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, यानी कि जब हम एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शंस बनाते हैं लेकिन उनके सिग्नेचर्स डिफरेंट होते हैं, ऐसे फंक्शंस को मेथड ओवरलोडिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वॉइड एरिया, और इस बार मैंने फंक्शन बनाया एरिया, लेकिन इसमें मैंने कितने आर्ग्यूमेंट पास करे हैं? ओनली वन आर्ग्यूमेंट। दैट मीन्स दैट इज बेसिकली यूज टू फाइंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। बट इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तब मैंने फिर से फंक्शन बनाया एरिया और जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। अगेन मुझे एक और फंक्शन बनाना है जिसमें मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो मैंने वॉइड एरिया के साथ डबल आर पास कर दिया। दैट मीन्स कि एक यानी आपके पास फंक्शन के नाम सेम है लेकिन सबके सिग्नेचर अलग हैं। इसमें एक वैल्यू पास करी है जबकि इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास करे हैं। इसमें भी मैंने एक पास करा लेकिन इस बार मैंने डेटा टाइप चेंज कर दिया। नाउ वी हैव अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेट मी चेक कि कितने बच्चों को क्वेश्चंस अच्छी तरह से आ गए हैं। पहला क्वेश्चन इज हियर, अ मेथड कैन रिटर्न ओनली डैश वैल्यू। यस, अ मेथड कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। The first line of method definition that includes its name and the return type along with a set of parameter is known as। पहली लाइन फंक्शन की जिसमें हमारे पास फंक्शन का नाम होता है, उसका रिटर्न टाइप होता है एंड द सेट ऑफ पैरामीटर दैट इज कॉल्ड फंक्शन हेडर या मेथड हेडर। द मेथड नेम अलॉन्ग विथ पैरामीटर इज नोन एज। जब आप फंक्शन का नाम और उसके साथ उसके पैरामीटर्स डिफाइन करते हो, दैट इज ऑल नोन एज फंक्शन सिग्नेचर। इम्प्योर मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, इम्प्योर मेथड्स को हम किस नाम से बुलाते हैं? म्यूटेटर मेथड्स। अ मेथड कंटेन्स डैश एंड डैश। अ मेथड कंटेन method header and the method body। When a number of methods are defined with the same name but with different parameters is known as। When a number of methods are defined with the same name but with different parameters is known as function overloading। In object-oriented programming, the principal dash implements function overloading that is known as। In object-oriented programming, the principal dash implements function overloading। Polymorphism। Non-primitive data types are passed to a method by using pass by। Non-primitive data types are passed to a method by using pass by dash pass by reference। आप जब भी नॉन प्रिमिटिव पास करोगे तो कंसेप्ट कौन सा होगा? पास बाय रेफरेंस। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर पास टू अ मेथड बाय यूजिंग, और जब हम प्रिमिटिव्स पास करेंगे द कंसेप्ट या द पास बाय वैल्यू। A method that does not return a value has a dash return type। A method that does not return a value
has a dash type, void return type. The parameter that are passed to the method when it invoked are called, ऐसे parameters जो हम भेजते हैं at the time of function invoking that are known as, the parameter that are passed to the method when it invoked are called actual parameters या actual arguments. The technique in which the change in formal parameter get reflected in the actual parameters are known as, the technique in which formal argument जो है वो हमारी actual की values change कर देता है, the concept is known as passed by reference या call by reference. What are the two ways of invoking the function? What are the two ways of invoking the function? That is call by value and call by reference. Thank you.